सात्वत पुंगवे विभो स्वसुख मुपगते क्वचित विहर्तुम् प्रकृति मुपेयोसि यद भव प्रवाह। भीष्म पितामह कहते हैं गोविंद इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। बोले गोविंद मेरी एक कन्या है, मेरी एक पुत्री है जो विवाह के योग्य हो गई है और बहुत दिनों से उसके लिए मैं वर खोज रहा हूं, लेकिन आज तक मुझे कोई लड़का मिला नहीं उस जैसा। आज तुम्हें देखकर कैसा लग रहा है, आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज उस कन्या को वर मिल गया, उस कन्या को वर मिल गया। सब लोगों ने चिंतन किया कि इतना दिन का ब्रह्मचारी और आज इसकी एक बेटी निकल आई। पूरी रामायण खत्म हो गई और राम का पता ही नहीं था। भीष्म पितामह अपनी बेटी जो विवाह की बात कर रहे हैं, वो भीष्म पितामह की बेटी कोई और नहीं है, वो बेटी भीष्म पितामह की मति है, भीष्म पितामह का मन है। भीष्म पितामह अपनी मति को ही पुत्री की संज्ञा दे रहे हैं। कह रहे हैं गोविंद ये जो हमारी मति है ना, ये वितृष्णा हो गई है, इसमें कोई तृष्णा नहीं है, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं है, ये अब तुम्हारे योग्य हो गई है। अब मैं चाहता हूं कि इसको अब तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि ये अब तुम्हारे योग्य हो गई है। क्योंकि पुत्री इसलिए कह रहे हैं, पुत्री के कंधे पर दो परिवारों का भार होता है। कन्या के ऊपर दो परिवारों की इज्जत खड़ी होती है। एक उसके मायके की इज्जत उसके कंधे पर होती है और एक उसके ससुराल। अगर उसके अंदर लोभ छल कपट यदि आ गया तो दो परिवार नष्ट होते हैं, मायके का भी जाता है और ससुराल का भी जाता है, दोनों तरफ से जाता है। और पुत्री इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि बेटी ही वो धर्म की मूर्ति है जो इतना साल तक अपने घर में रहती है और पूरे बाप की संपत्ति को भाई को समर्पित करके अलविदा करके और छोड़ करके चली जाती है। कभी कुछ इच्छा नहीं रखती, कभी इच्छा नहीं रखती कि हमें कुछ चाहिए, क्योंकि त्याग की जो मूर्ति है वो कन्या ही है, जो कभी इच्छा नहीं करती, चाहे कितना बड़े घर में उसका जन्म हुआ हो, कितने भी पैसे धन संपत्ति उसके बाप के पास हो, लेकिन जब तक वो अपने बाप के घर में रहती है तब तक बाप का विकास ही सोचती है। वो कभी ये नहीं सोचती कि हमें तो दूसरे घर जाना है, बाप का नाश हो जाए, कभी नहीं सोचती। वो सदैव सोचती है कि हमारे पिताजी की उन्नति हो, हमारे पिताजी विकास करें, जबकि वो जानती है कि हमारे पिताजी का हमारे काम में आने वाला नहीं, कुछ भी हमारे काम में आने वाला नहीं, फिर भी वो कामना ऐसी ही करती है, सारी संपत्ति को छोड़ करके अपने ससुराल चली जाती है। इसलिए यदि कन्या अगर बिगड़ जाए, अगर उसकी मति अगर बिगड़ जाए, तो महाराज दो घरों की इज्जत चली जाती है। ठीक उसी तरीके से यदि व्यक्ति की ये जो मति है ना, अगर ये मति खराब हो जाए तो उसके अध्यात्म का भी नाश होता है और उसका ये जो भौतिक शरीर है इसका भी नाश हो जाता है। दोनों जगत का नाश हो जाता है। इस जगत का भी नाश होता है, उस जगत का भी नाश होता है, इहलोक का भी नाश होता है, परलोक का भी नाश होता है, दोनों का नाश होता है। इसलिए वो अपनी मति को ही कन्या बता रहे हैं
कि अब वो विवाह करने की योग्य हो गई है। मति की रति भगवान में हो जाएगी तो हमारी हो जाएगी सदगति, और हमारे मन की तुम्हारे चरणों में हो जाएगी रति। अगर गोविंद के चरणों में यदि इस मति को समर्पित करना है तो इस मति को पहले वितृष्णा बनाना पड़ेगा। वितृष्णा, उसके अंदर कोई छल कपट लोभ मत मत्सर्य नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए, तभी वो भगवान के स्वीकार्य योग्य होगी, अन्यथा नहीं होगी, अन्यथा नहीं होगी।